आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लद्दाख से आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार लद्दाख में पैंगोंग सो पर जो फिंगर इलाका है, यानी कि पैंगोंग सो का नॉर्दर्न बैंक, वहां पर फिंगर 4 की हाइट्स के ऊपर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका है। अभी स्क्रीन पर आप जो मैप देख रहे हैं ये भारत का मैप है, और अगर इस मैप को थोड़ा और ज्यादा जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री इस मैप में दिखाई दे रही है। इस 3D मैप में आपको जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, और क्योंकि यह फुटेज गूगल अर्थ से लिया गया है और मेरा अकाउंट इंडिया का अकाउंट है, इस वजह से ये इंडिया के क्लेम के हिसाब से इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई गई है। अगर आप इस मैप को और भी ज्यादा जूम करते हैं तो आप समझेंगे कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री स्पैंगर सो को बीच से काटती है, यानी कि दक्षिण की तरफ जितनी भी हाइट 29 अगस्त की रात को, यानी कि 29 अगस्त की नाइट को भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन करके कैप्चर की थी, वो सारा का सारा भारत की तरफ LAC में पड़ता है, और ये सारा का सारा इलाका पैंगोंग सो के दक्षिणी तट पर है। वहीं इस इलाके में अगर कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट की बात की जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था फिंगर एरिया से। पैंगोंग सो के नॉर्थ में कुछ पोस्ट हैं और यहाँ पर पहाड़ियों में कटाव के कारण फिंगर जैसे शेप बने हुए हैं, और इन एरियाज को कहा जाता है फिंगर एरिया। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये इलाका है फिंगर 1, इसके आगे वाली पोस्ट है फिंगर 2 और फिर है फिंगर 3। यहाँ तक इस तालाब के किनारे यानी पैंगोंग सो के किनारे भारत का रोड है, और फिंगर 3 की रिज लाइन के पीछे ITBP का एक बेस कैंप है। फिंगर 3 की रिज लाइन कुछ इस तरीके से है कि इससे आगे रोड बनाने के लिए इस इलाके में हेयरपिन बेंड लगाने पड़ेंगे, और इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल इंडिया ने इस इलाके में नहीं किया है। इसी वजह से इस इलाके में भारतीय सेना पैदल पेट्रोलिंग करती थी। हालांकि इससे आगे वाली फिंगर यानी कि फिंगर 4 तक इस लेक के किनारे किनारे चीनी रोड आता है, और फिंगर 4 के कॉर्नर पर चीन का कंस्ट्रक्शन काफी पहले से है। हालांकि बावजूद इसके भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या भारतीय सेना इस लेक के किनारे किनारे जाकर पेट्रोलिंग करती थी या इस फिंगर इलाके के ऊपर से जाकर फिंगर 8 तक नीचे तक पेट्रोलिंग करती थी। फिंगर 4 के आगे का इलाका फिंगर 5 है, और फिंगर 5 के ऊपर बहुत सारे चीनी कैंप लगे हुए हैं। इससे आगे का इलाका फिंगर 6 है, फिंगर 6 के बाद फिंगर 7 और फिंगर 8। फिंगर एरिया के बाद में 2 और चीनी कैंप हैं जो पहले भारत के हुआ करते थे 1962 के युद्ध से पहले। ये 2 कैंप हैं श्रीजाप 1 और श्रीजाप 2। लेकिन बात करते हैं डिटेल में फिंगर 4 को लेकर। फिंगर 4 सबसे ज्यादा पॉइंटेड फिंगर है, और इस फिंगर के टिप पर जहां पर ये लेक से मिलता है वहां पे काफी ज्यादा फ्लैट एरिया है, और इस एरिया में काफी ज्यादा चीनी बिल्डअप बना हुआ था। 29 अगस्त की रात को जब इस लेक के दक्षिणी हिस्से पर जो हाइट्स थी उनके ऊपर भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया था, उसी समय फिंगर 4 की रिज लाइन के ऊपर भी भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। अगर आप फिंगर 4 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस माउंटेन की हाइट बढ़ती चली जाती है, और एक जगह पर जाकर ये फिंगर 4 और फिंगर 3 की रिज लाइन आपस में मिलती हैं। और 29 अगस्त की रात को जब भारतीय सेना ने इस इलाके में प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए हाइट्स को अक्वायर किया था, तो इस इलाके में जाकर फिंगर 4 की जो हाइट्स थी उनको भी अक्वायर किया था। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इन हाइट्स से फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 यहाँ तक कि श्रीजाप तक पूरा व्यू मिलता है, और इसी वजह से ये हाइट काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं। 29 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने काफी बड़ा ऑपरेशन किया था, और ये केवल एक जगह पर लिमिटेड नहीं था। ये ऑपरेशन कई जगहों पर कई सारी स्ट्रेटेजिक हाइट्स को अक्वायर करने के लिए किया गया था, और फिलहाल इस इलाके में भारतीय सेना ऊंचाई पर है, और माउंटेन वॉरफेयर में जिसके कंट्रोल में हाइट होती है उसके कंट्रोल में फाइट होती है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।